हुआ दिल्ली, ठीक है जी, दिल्ली, तो इसको दिल्ली में कर लिया गया, तो इसका मकबरा दिल्ली में है। अकबर का मकबरा कहां पर है? अकबर का मकबरा मेरे भाई है सिकंदरा में, तो ये आ गया सिकंदरा में, ठीक बात है, यहां तक बात समझ आ गई है। अब देखिएगा जहांगीर का मकबरा कहां है, ये इसको लाहौर बहुत पसंद था, तो इसको शाहदरा लाहौर में इसका मकबरा बनाया गया। यप, तो एक एक करके हम लोग देखते हैं, चलो देखो, तो बाबर देखो बाहर से आया था ना, इसीलिए उसका मकबरा बाहर बनाया गया है, बोलो ऐसे याद रहेगा। बाबर जो था वो मुगल था, वो बाहर से आया था ना, अब क्योंकि वो बाहर से अंदर आया है इसलिए उसका मकबरा भी हमने बाहर बनाया है। यस, तो बाहर मकबरा बनाया, इसका मतलब बाहर माने आ गया हमारे पास में काबुल, तो काबुल में उसका मकबरा बना है, यानी कि आंसर ये हो गया। अग्रीड हो? शाबाश, आगे बढ़ते हैं। फिर बात करते हैं हुमायूं। हुमायूं क्या था? हुमायूं की किस्मत ढीली थी ना, इसलिए ढीली से आ गया दिल्ली। उस भाई की किस्मत ही ढीली थी, नाम था हुमायूं, द गुड फॉर्च्यून, लेकिन उसकी किस्मत ढीली थी इसलिए दिल्ली, तो यहां से आ गया दिल्ली। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट कहानी पर। अब बात करते हैं अकबर, सिकंदरा की बात करते हैं। देखो अकबर महान था ना, जैसे सिकंदर महान था, तो अकबर इज इक्वल टू सिकंदर, जैसे अकबर महान बोलते हैं ना और सिकंदर भी महान बोलते हैं, तो इसीलिए अकबर का सिकंदरा बोलो भाई, ऐसे याद हो जाएगा, बढ़िया से, इजी है, शाबाश। आगे आते हैं, अभी बात करेंगे शाहदरा। अच्छा देखो, तो जहांगीर को प्रकृति और बागों का बहुत शौक था। यस, और लाहौर पता है क्यों फेमस है? लाहौर असल में आज भी बागों के लिए फेमस है, बहुत बड़े सुंदर सुंदर बाग हैं। मैंने जब कल आपको पढ़ाया था तो बताया था जहांगीर को नेचर से बहुत प्रेम था और नेचर लवर था, उसकी पेंटिंग्स में भी नेचर ही नेचर दर्शाया जाता था, तो इसीलिए क्या हुआ, नेचर के लिए वो फेमस था। तो जहांगीर प्रकृति और बाग का शौक था, इसीलिए लाहौर को बागों के लिए फेमस था वो, तो इसीलिए बाग वहीं पर इसको दफनाया गया। तो जहांगीर आ जाता है शाहदरा जो कि लाहौर में है। शाहजहां की बात करेंगे, जिसने आगरा बसाया, वो आगरा में ही दफन हुआ, खत्म कहानी, इजी है। औरंगजेब की बात करेंगे, देखो औरंगजेब के नाम में ही जेब है, और जेब में क्या रखते हैं? दौलत, हाँ या ना? देखो ऐसे याद रखो, औरंगजेब इसके नाम में ही जेब है, और जेब में क्या रखते हैं? दौलत, तो दौलत कहां भाई मेरे बताओ? दौलत, तो इसका मतलब आंसर क्या आ जाएगा? दौलताबाद। अरे लो भाई, हो गया आंसर, बोलिए यहां तक बढ़िया से आ गया, क्या बोलते हो? एकदम मजेदार। बेटा आविद सर की क्लास होगी कल, होगी मतलब अभी 1 से 2 दिन थोड़ा सा लगेगा, स्टूडियो सेटल करने में उनको थोड़ा सा अभी वक्त लग रहा है, स्टूडियो सेटल करने में थोड़ा सा उनको वक्त लग रहा है, और उनकी क्लास जल्दी ही होगी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ा जाए, यहां तक हो गया एकदम, चलिए शाबाश, अच्छी बात है, यहां तक हो गया आपका, वेरी वेल डन। आगे बढ़ते हैं, चला जाए नेक्स्ट कहानी पर आते हैं। चले, याद हुआ पूरा? तो एक बार पहले तो कस के रिवाइज मारो बढ़िया से, एक एक चीज को आंसर, पहले एक एक चीज को आंसर दो, ठीक। सर होमगार्ड में विश्व के बारे में सब पूछा जाएगा भाई, सब पूछा जाएगा और सब बताएंगे। चलो आ जाओ, अब एक काम करते हैं, तो अब हम लगे से देखते हैं, तो बाबर कहां से? बाबर बाहर से आया था, इसका मकबरा भी बाहर होगा, यानी काबुल हो गया। अब हुमायूं की बात करते हैं, हुमायूं क्या हुआ? हुमायूं मेरे भाई दिल्ली में था, तो ये दिल्ली हो गया। अकबर की बात करते हैं, तो अकबर क्या हो जाएगा भाई? अकबर हमारे पास में हो गया सिकंदर, सिकंदरा हो गया। फिर सिकंदर, जहांगीर में क्या हुआ? जहांगीर के हमारे पास में क्या आ जाएगा? जहांगीर का आ गया कहां? जहांगीर को काहे का शौक था? बागों का शौक था, तो बाग कहां पर है? लाहौर है, बोलिए यहां तक ठीक है। तो फिर अकबर कहां आ जाएगा? अकबर का कहां होगा? अकबर सिकंदर, अकबर महान था, सिकंदर ही महान था, तो अकबर आ गया सिकंदरा। फिर हुमायूं की बात करेंगे, हुमायूं की किस्मत ढीली थी, तो ढीली से दिल्ली हो गया। फिर बात करेंगे बाबर, तो बाबर क्या था? बाबर बाहर से था, तो ये हो गया, देख लिया आपने, बाबर काबुल हो गया। फिर जहांगीर की बात करेंगे, जहांगीर को बाग का शौक था, तो बाग का मतलब क्या हो गया? बाग माने लाहौर हो गया। यप। फिर बात करते हैं शाहजहां, शाहजहां ने आगरा बसाया था, तो मतलब आगरा बसाया गया था, ताजमहल बनाया था वहां पर, तो ये वो आ गया। फिर औरंगजेब की बात करते हैं, जेब, जेब में क्या करते हैं? दौलत, तो ये दौलताबाद आ गया, बोलो यहां तक बात ठीक है? इतनी बात अच्छी ठीक है, एकदम बढ़िया, चलिए शाबाश, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट कहानी पर चला जाए। हाँ जी, नेक्स्ट बोल है, मकबरा किसको बोलते हैं? आदमी जहां पर मरता है ना, वहां पर मकबरा बोलते हैं, जिस जगह मकबरा होता है उस जगह मकबरा बोलते हैं, समझ गए बात को बढ़िया से? चलिए शाबाश, नेक्स्ट कहानी पर आया जाए। ठीक है भाई, अगली कहानी हमारे पास में क्या आती है? वेरी वेल डन, नेक्स्ट चीज आती है, बहुत बढ़िया बात है। चलिए नेक्स्ट कहानी पर आए, चलें आगे। हाँ हल्ला मचा दिए आप लोग, ठीक है, चला जाए आगे, बढ़ा जाए आगे, आइए। अब देखो यहां पर, अब आंसर करो जरा, मुगल सम्राट और उनके मकबरों के स्थान के संदर्भ में इनमें से कौन सा मिलान गलत है? बताओ, इनमें से कौन सा मिलान गलत है, बोलो। सर बच्चे कम क्यों हो रहे हैं? उसका कारण है मेरे भाई, बच्चे जो होते हैं डिसिप्लिन,
बहुत कम बच्चों में होता है, बहुत कम। जब नोटिफिकेशन आती है ना, यहां तो छोड़ो, इवन किसी भी बैचेस में भी पिछले 10 साल से पढ़ा रहा हूं, देख रहा हूं, पहली क्लास में भर भर के, पहली क्लास में सबका जोश होता है, और हम पेपर निकालेंगे, हम एकदम बिल्कुल पहली बार में क्लियर करेंगे। धीमे 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 ना ये जोश ठंडा होता चला जाता है। आप उन चुनिंदा लोगों में से हैं जिनका जोश अभी ठंडा नहीं हुआ है। तो जोश जो होता है ना, ये ठंडा होता चला जाता है, और जब ठंडा हो जाता है तो लोग से सोचते हैं अच्छा कल पढ़ लेंगे, परसों पढ़ लेंगे। धीमे धीमे उनका बैकलॉग इतना हो जाता है कि उन्हें खुद उनका मनोबल टूट चुका होता है, यार अब शायद वो शुरू कर ही नहीं सकते दोबारा। इसलिए आप कभी भी किसी भी यूट्यूब सीरीज को देखोगे, पूरे यूट्यूब पे कहीं पर भी सीरीज जैसे ही 20-30 दिन होते हैं ना, बच्चे आधे अपने आप हो जाते हैं, चाहे कोई भी सीरीज हो। हमेशा ऐसा होता है, ऐसा कारण ही है, बच्चों का ना डिसिप्लिन इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम, डिसिप्लिन नहीं हो पाते हैं वो। ये चलिए शाबाश यार, बहुत बढ़िया, आगे बढ़ा जाए। वेरी वेल डन। नेक्स्ट कहानी पर आते हैं। तो आप जिन बच्चों ने के पास ये डिसिप्लिन बचा है, ये समझ लीजिए ये बहुत बढ़िया है। क्या बेटा, बहुत कमेंट कर रहे हो भाई। हाँ, वर्दी 2.0 की लाइव क्लास कब से स्टार्ट होगी? हो चुकी है यार, हो चुकी है भाई। वर्दी 2.0 की लाइव क्लास हो चुकी है, कल भी है, कल सुबह सुबह 9:30 पे। बाबर का काबुल, बाबर बाहर से आया था इसलिए बाहर गया। हुमायूं की किस्मत ढीली थी तो दिल्ली। जहांगीर को क्या, जहांगीर को बाग पसंद है, बाग है तो लाहौर, ये गलत है यहाँ पर। औरंगजेब को जेब में दौलत रखते तो ये भी सही है। आगे बढ़ते हैं भाई मेरे। फिर उत्तर प्रदेश के किस ऐतिहासिक स्थान पर मुगल सम्राट अकबर का मकबरा स्थित है, जिसे स्वयं अकबर ने बनवाया था? व्हाट डू यू से? ऑलराइट, हाँ जी, क्या बात है अंजलि, ये होते हैं टॉपर्स लोग। ठीक है, बैच में भी क्लास हुई, कल भी हुई थी, आप लोग पता नहीं कहां रहते। कल भी हुई थी और कभी कल सुबह 9:30 पे भी है। बिना देखे संजय, टैं टैं टैं। चलो, वेरी गुड। बहुत अच्छी बात है। चलिए, अरे अभी पढ़ते रहो, अभी आलोक सर की मिस्ट्री क्लियर करेंगे। तुम बेचारे परेशान हो रहे हो कल से, है ना? अभी सब मिस्ट्री क्लियर करेंगे, तुम परेशान मत हो भाई। अभी तुम पढ़ते रहो, हम सब क्लियर कर देंगे, परेशान ना हो। कहाँ आ गए, क्या हो गया है, छोड़ गए, कहीं चले गए, कहाँ चले गए, सब क्लियर करेंगे, तुम पढ़ते रहो अभी। उत्तर प्रदेश के किस ऐतिहासिक स्थान पर मुगल सम्राट अकबर का मकबरा स्थित है, जिसे स्वयं अकबर ने बनवाना शुरू किया था? तो देखो क्या हुआ, मुगल सम्राट अकबर का मकबरा कहां स्थित है? अकबर का जो मकबरा है वो स्थित कहां पर है? यह है फतेहपुर सीकरी, प्रयागराज, सिकंदरा या कालिंजार। तो ये आ जाता है हमारे पास सिकंदरा में। तो कहां आ जाएगा? अकबर सिकंदर था ना, तो इसीलिए ये आ जाएगा। ठीक है, शाबाश यार, वेरी गुड। अब देखिएगा, नेक्स्ट कहानी पर आया जाए। वेरी गुड। अब देखो, इन दो मुगलों की पहचान कीजिए जिसने मकबरे वर्तमान में भारत की भौगोलिक सीमा के बाहर है, विदेशी धरती पर है। आंसर बताना भाई जल्दी से। शाबाश यार, वेरी गुड, वेरी गुड। आंसर बताना भाई। चलो बहुत अच्छा। आंसर हमारे पास में क्या आ जाएगा भाई? यहां पर हुमायूं, अकबर, बाबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब, बहादुर शाह जफर और बाबर। तो हमारे पास में क्या आ गया? उन दो मुगल सम्राटों की पहचान कीजिए जिनके मकबरे वर्तमान में भारत की भौगोलिक सीमा के बाहर स्थित हैं। तो आंसर क्या आ जाएगा? हमारे पास में आ जाएगा बाबर और जहांगीर। तो हमारे पास में क्या आ गया? बाबर और जहांगीर। क्योंकि बाबर का कहां है? काबुल में। जहांगीर कहां है? लाहौर में। हो गया आंसर। दिल्ली में स्थित हुमायूं का मकबरा अपनी भव्यता के कारण प्रसिद्ध है। इसके निम्नलिखित में से इस किस इमारत का पूर्वगामी माना जाता है? इसको किसका पूर्वगामी मानते हैं? तो दिल्ली में हुमायूं का मकबरा है, किसका पूर्वगामी माना जाता है? हुमायूं का जो मकबरा है उसमें पहली बार मेरे भाई, आप देखो, सफेद संगमरमर का इस्तेमाल हो रहा है पहली बार, और लाल पत्थर का भी इस्तेमाल हो रहा है। तो अब बताइएगा किसका? अब देखो, देखने में आपको थोड़ा थोड़ा किसकी झलक दे रहा है, ध्यान से देखो और बताओ। देखने में थोड़ा थोड़ा किसकी झलक दे रहा है? थोड़ा थोड़ा झलक देगा किसी चीज की, बताओ क्या हो जाएगा? धीरे थोड़ा ताजमहल की झलक देगा। ये देखो, ऊपर गुंबद बनाए गए हैं जो कि मार्बल के हैं, तो इसीलिए ये आ जाएगा आपका ताजमहल। फिर आओ, जिंदा पीर के नाम से प्रसिद्ध औरंगजेब का मकबरा महाराष्ट्र के किस जिले में है? तो महाराष्ट्र के कौन से जिले में आता है जिंदा पीर जी जो मकबरा है? महाराष्ट्र के किस जिले में स्थित है? तो मेरे भाई ये आ जाता है औरंगाबाद में स्थित है। जिंदा पीर नाम से प्रसिद्ध औरंगजेब का जो ये मकबरा है, ये कहां आएगा? महाराष्ट्र का। जगह कौन सा है? संभाजी नगर। तो औरंगजेब क्या क्या है? जेब, जेब में क्या रखते हैं? दौलत। तो ये कहां जाता है? ये मकबरा दौलताबाद, जिसको औरंगाबाद नाम बदल दिया था औरंगजेब ने, इसी का नाम दौलताबाद भी है। बोलो भाई, पहले तो ये बताओ कि ये सारे के सारे आ गए? बढ़िया, कोई समस्या नहीं, एकदम बढ़िया से। चलिए शाबाश, वेरी गुड। आगे बढ़ा जाए, यहां तक हो गया बढ़िया से। चलिए शाबाश। अब देखो भाई, अब हम नेक्स्ट कहानी पर आते हैं। इतना तो आप लोगों ने करा और बढ़िया हुआ। एक सेकेंड।
चलिए चलिए चलिए, आइए अब हम एक काम करते हैं। ऑलराइट, यूट्यूब पे लाइव क्लास देखती हूँ, मुझे बैच लेना जरूरी है क्या? बस बेटा आपके ऊपर है, मतलब बैच मैं कैसे बताऊं, लेना जरूरी है, जरूरी कुछ नहीं होता। अगर आपको लगता है कि आपको कम टाइम में और ज्यादा चीजें चाहिए तो आपके लिए बेहतर है। अगर आपको लगता है कि आप ऐसे ही सारी चीजें बहुत अच्छी कर ले रहे हैं तो आप ऐसे कर सकते हैं आराम से। मराठा और भक्ति आंदोलन पे चलते हैं। अब देखो भाई, सबसे पहले हम आपको यहां बताते हैं यार ये भक्ति आंदोलन हुआ क्या, आपको ये समझाता हूं। एक बात बताओ, ऐसे समझना। तो भक्ति आंदोलन जो है ये बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, मतलब आपको बहुत मजा आएगी आपको भक्ति आंदोलन में। हुआ क्या भाई मेरे, साउथ इंडिया की बात है। तो साउथ इंडिया में क्या था, ये था कि देखो भगवान से कनेक्ट करने के लिए ना, फॉर एग्जांपल आप मुझे ये बताओ, आप में से कितने बच्चे कोडिंग कर पाते हैं, बताओ सॉफ्टवेयर कितने बच्चे लिख पाते हैं? हाउ मेनी ऑफ यू आर सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स? आप में से कितने बच्चे सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, बताओ जल्दी से बोलो, कम ऑन क्विकली, जल्दी बोलो मेरे भाई। शाबाश शाबाश, ओके, बहुत बढ़िया, ओके ओके, ज्योति जी ध्यान रखिए बिल्कुल, हाँ, अरे वाह बहुत बढ़िया भाई, ठीक है ठीक है ठीक है। तो अब एक बात बताओ, कोई आप में से कोई नहीं है सॉफ्टवेयर इंजीनियर, है ना? आप में से बेटा बैच के बारे में अंत में पूछना प्लीज, अभी पढ़ लो अच्छे से प्लीज, ठीक है? ठीक है, तो आप में से कोई शायद कोड नहीं लिख पाता, यस? बिल्कुल नहीं। क्यों नहीं लिख पाते हो? क्योंकि शायद आपको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं आती। बोलो हाँ या ना। मतलब आप कंप्यूटर से बात करके आप सॉफ्टवेयर नहीं बना पाते हो, क्योंकि बच्चे आपको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं आती, आपको जावा नहीं आती, आपको सी प्लस प्लस नहीं आती, आपको पाइथन नहीं आती, ये सारी बातें आपको, ये सारी लैंग्वेजेस आपको नहीं आती। अब चूंकि आपको ये सारी लैंग्वेजेस नहीं आती, इसलिए आप सॉफ्टवेयर से बात, आप कंप्यूटर लैंग्वेज, आप कंप्यूटर के कोड नहीं लिख पाते, आप कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर नहीं लिख पाते। बोलो ठीक बात है ना? अब समझो मेरे भाई, अब कहानी क्या है। कहानी ये है, असल में कहानी हुई क्या, बात इतनी है मेरे भाई कि जब आपको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं आती तो आप कंप्यूटर से बात नहीं कर पाते हैं। इसी तरीके से क्या था, पहले एक धारणा हो गई कि अगर भगवान से बात करनी है, अगर भगवान से बात करनी है तो क्या होगा, आपको संस्कृत आनी चाहिए। अब संस्कृत आती नहीं है, अब संस्कृत आती नहीं है तो क्या होगा, भगवान से बात हो नहीं पाएगी। लो यार, अब क्या करेंगे? अब जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लो, ध्यान से सुनना भाई, मान लो आज क्या होता है, मान लो मुझे कोई ऐप बनवानी है, मान लो मुझे, अगर आपको मान लो कोई ऐप बनवानी है तो आप क्या करोगे? क्या आप अपने आप ऐप बना लोगे? क्या आप अपने आप में ऐप बना लोगे? नहीं ना, आप अपने आप ऐप नहीं बना पाओगे, क्योंकि आपको सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग नहीं करी है आपने, आपको सॉफ्टवेयर प्रोग्रामिंग नहीं आती है। सही बात है कि नहीं है? आपको क्योंकि सॉफ्टवेयर प्रोग्रामिंग नहीं आती है, तो इसलिए आप क्या करोगे, आप एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हायर करोगे, आप एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हायर करोगे, वो आपके लिए ऐप बना देगा। आप डायरेक्टली जाओगे तो आप नहीं बना पाओगे, उसके थ्रू आप बनवाओगे। मतलब अगर आपको ऐप बनानी है तो आपको सॉफ्टवेयर इंजीनियर के पास जाना पड़ेगा। सही बात है कि नहीं है? अब एक बात बताओ भाई, अब एक बात बताओ मेरे लिए, बहुत ध्यान से सुनना मेरे लिए, ठीक है? बहुत बहुत ध्यान से सुनना मेरी बात को, तो आपको समझ में आएगा। ये बताओ जरा भाई कि ऐसे ही क्या हुआ, भारत में बात चल गई कि एक इंसान है और यहां पर भगवान है। अब इंसान को अगर भगवान से बात करना है तो उसको एक ही भगवान, एक ही भाषा समझते हैं, और वो क्या है, संस्कृत। तो जिन लोगों को संस्कृत नहीं आती है, मतलब वो भगवान से बात ही नहीं कर सकते। इसका मतलब अब उनको बीच में एक बिचौलिया चाहिए, बीच में उनको एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर चाहिए। तो यहां पे ये लोग कौन आ गए, ये थे ब्राह्मण। ब्राह्मण वो लोग थे जो बीच में, जिनको संस्कृत का ज्ञान था, ब्राह्मण। तो आम लोग ब्राह्मण को बोलते कि जरा हमारे भगवान जी को फोन कर दीजिए, तो ब्राह्मण जो है वो सीधे भगवान को फोन कर देते, भगवान से बात करा देते, मतलब उनकी बात भगवान तक पहुंचा देते। अब उसमें हुआ क्या कि आम लोगों के लिए भगवान बिल्कुल एक्सेसिबल ही नहीं है। मतलब भगवान के पास अब डायरेक्ट भगवान का मोबाइल नंबर नहीं है, आपको भगवान से बात करने के लिए पहले भगवान के एजेंट से बात करनी पड़ेगी, पंडित जी से बात करनी पड़ेगी, उसके बाद पंडित जी जो है वो भगवान को कॉल लगाएंगे। ये कहानी थी। तो लोग इस चीज से थोड़ा परेशान हो गए, लोगों ने बोला ये कैसी बात है। अच्छा, अब बीच में क्या हुआ, एजेंट जो है वो थोड़े से हो गए, थोड़ा सा उनको पैसे का लोभ आने लगा। अब एजेंटों ने बोला भगवान को कॉल लगानी है, आसान नहीं है, इसके लिए बहुत सारा रुपया खर्च होगा। अब कुछ कुछ जगह पर क्या हुआ, यहां पर धीमे धीमे जो ब्राह्मण हैं, यहां पर क्या होने लगा, पंडित जी जो है, पंडित जी ज्यादा पैसा मांगने लगे। ब्राह्मण को यहां भगवान को फोन लगाना है, पैसा ज्यादा लगेगा। अब ज्यादा पैसा कैसे लगेगा, बड़ा हवन करना पड़ेगा, बड़ा मंत्र करना पड़ेगा, भगवान तक कोई बड़ी अर्जी पहुंचानी है, बच्चा नहीं हो रहा है या युद्ध हार रहे हो तो उतना ही बड़ा पैसा लगेगा उसमें। अब लोग धीमे धीमे भगवान जी इनएक्सेसिबल हो गए, मतलब भगवान को हम एक्सेस नहीं कर सकते हैं, क्योंकि भगवान तक पहुंचने का रास्ता बहुत महंगा हो चुका है। अब यहां तक की बात समझ आ गई।
तो इसीलिए क्या हुआ भाई, लोग, अब कुछ लोग ऐसे आए, अब सोचो ऐसे ही समय पर, मेरी बात को ध्यान से सुनो, अब ऐसे ही समय पर अगर हमारे पास में, ऐसे ही समय पर अगर मान लो हमारे पास में क्या हो, एक आदमी आए और बोले सुनो तुम खाली अंग्रेजी में बोलो और तुम्हारी ऐप प्रोग्राम हो जाएगी अपने आप, तुम बस खाली ऐप को बता दो कंप्यूटर को मुझे ऐसी ऐप चाहिए और अपने आप ऐप बन के आ जाएगी, आपको लगेगा ना जादू हो गया ये तो। ऐसे ही हुआ, कुछ संत आए जिनको बोला गया भक्ति संत, वो बोले देखो भाई लोग ऐसा है, तुमको भगवान को पाने के लिए संस्कृत नहीं चाहिए, तुम्हारे मन में अगर खाली भक्ति होगी तो भी तुमको भगवान मिल जाएंगे, उनको भाषा से मतलब ही नहीं है, भगवान भाषा समझ ही नहीं पाते, भगवान खाली मन की भक्ति देखते हैं। अब बताओ तुम्हें कैसा लगेगा, अब तुम्हें लगेगा अरे भाई क्या बात है, कितनी बढ़िया चीज हो रही है यार ये तो, मतलब ब्राह्मणों के जो कठोर नियम थे और जाति प्रथा था ये अब एकदम से खत्म हो गई, क्योंकि दक्षिण भारत में क्या था, अब देखो जो दलित वर्ग था वो बिल्कुल भी उनसे ब्राह्मण बात नहीं करते थे, तो दलित वर्ग के लिए तो भगवान एक्सेस ही नहीं थे, मतलब उनके असिस्टेंट को कॉल करके भी भगवान तक नहीं पहुंचा जा सकता है। एजेंट ने भी मना कर दिया कि एजेंट कह रहा है कि दलित से हम बात ही नहीं करेंगे तो हम ब्राह्मण तक पहुंचेंगे, ब्राह्मण मतलब भगवान तक पहुंच ही नहीं पा रहा है। तो अभी इसीलिए क्या हुआ, 7वीं शताब्दी में केरल और तमिलनाडु से शुरुआत होता है ये भक्ति संत की कहानी, बात समझ आ गई। अब उसमें भी ये 2 लोग बन गए, एक बने कौन, एक लोग बने अलवार और दूसरे लोग बने नयानार। तो नयानार और अलवार कौन बन गए, अलवार, अलवार वो लोग हुए जो विष्णु विष्णु अलवार वासेवार, माने ये भगवान विष्णु के उपासक, इनका कहना था कि भगवान एक ही है और वो है भगवान विष्णु। दूसरे थे नयानार, वे जो कहते थे भगवान तो एक ही है, जिनका जो है भगवान शिव, बस शिव ही शिव हैं। तो जो लोग, समझना, जो लोग भगवान शिव को मानने लगे उनको नयानार बोलने लगे, और जो लोग भगवान विष्णु को मानने लगे उनको अलवार बोलने लगे। यहां तक की बात समझ आई। अब याद कैसे रखोगे, याद ऐसे रखोगे मेरे भाई कि यहां पर बात आती है, समझना, याद ऐसे रखोगे मेरे भाई, नयनार में नयन आता है, ये देखो नयनार में वर्ड आया है नयन। अब जब नयन वर्ड आया है, नयन का मतलब क्या होता है, तीसरा आंख, नयन का मतलब है तीसरी आंख, आई, नयन का मतलब है तीसरी आंख। अब क्या होगा, एक बात बताओ जरा, तीसरी आंख किसके थी, भगवान शिव के, हाँ या ना, तो नयनार वो होंगे जो भगवान शिव को, भगवान शिव के उपासक होंगे, बोलो बात समझ आ गई है, ठीक है। अलवार कौन होंगे, अलवार वासे विष्णु, जो भगवान विष्णु के उपासक होंगे, बोलो यहां तक बात समझ आ चुकी है एकदम बढ़िया से, ठीक है। तो ये था मेरे भाई नयानार अलवार, और ये भक्ति आंदोलन साउथ इंडिया में आया था, नॉर्थ इंडिया में आने में इसको 700 साल लग गए, तकरीबन 15वीं शताब्दी में ये नॉर्थ इंडिया में आया है। यहां तक की बात समझ आ गई। अब और समझो, जो भगवान विष्णु के लिए गीत गए, भगवान विष्णु की दिव्य, भगवान विष्णु दिव्य है, देखो धरती का मैनेजमेंट कौन देखता है, देखो ब्रह्मा जी ने धरती बनाई है, विष्णु जी धरती का प्रबंधन देखते हैं, मैनेजमेंट देखते हैं, और शंकर जी भस्म करते हैं पूरी, मतलब कुछ किसी को भी भस्म करना होता है, पूरी पृथ्वी को भी भस्म कर सकते हैं, वो भगवान शिव है। तो ये मतलब उनके, तो देखो भगवान विष्णु मैनेजमेंट देखते हैं, माने प्रबंध देखते हैं, तो भगवान विष्णु के लिए जो लोग गीत गाते थे उनको क्या रखा, उसको बोला दिव्य प्रबंधन, बोलो याद रहेगा, क्यों, क्योंकि भगवान विष्णु प्रबंधन देखते थे, ऐसे याद हो जाएगा हमको ट्रिक से। फिर देखो अब क्या हुआ, जो नयनार थे, नयनार का क्या था, गीतों का संग्रह, इन्होंने क्या बनाया, बोले तेवरम, नयनार के गीतों का संकलन क्या था, तेवरम। तो तेवरम का मतलब क्या है,